और सब कैसा है? आई रेडी होप के सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। यूएस टैक्स सिस्टम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे दिखते हैं। जैसा कि हम कई बार अखबार में पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी देखी होंगी पोस्ट कई बार सोशल मीडिया पे कि 1.5 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, उस तरह की न्यूज़ जो है वो आती है। तो ओवरऑल सैलरी जो है वो एक्चुअल में उतनी मिलती है या नहीं, और कितनी आपका जो परसेंटेज है सैलरी का वो टैक्स में कट जाता है, वो देखते हैं आज के वीडियो में और समझते हैं कि यूएस टैक्सेशन सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। यूएस टैक्स सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि रेसिडेंट्स का टैक्स अलग है, नॉन रेसिडेंट के टैक्स अलग हैं, और फिर स्टूडेंट के टैक्स अलग हैं, तो वीजा वाइज भी टैक्स अलग अलग होता है। तो काफी, क्योंकि वीजा अलाउड है यूएस में, JF H अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग टैक्स हैं उनके लिए, तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है। पर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन टैक्स हम देखते हैं, जो कि हम अखबार में जो हम पढ़ते हैं इंडिया में रह के, यहाँ भी जो दिखता है वो है सैलरी, कि 1.3 करोड़ का सैलरी या 1.5 करोड़ का सैलरी। तो उस सैलरी पे क्या टैक्स है वो हम देखते हैं अभी, फिर बाकी टैक्सेस में एक्सप्लेन करता हूँ। सैलरी पे जो 1.5 करोड़ आप सुनते हैं, या फॉर एग्जांपल $100,000 अगर सैलरी है, सो दैट इज योर ग्रॉस पे, दैट्स कॉल्ड ग्रॉस पे। ग्रॉस पे यू पे डिडक्शंस, सो डिडक्शंस आपके कट जाते हैं। उसके बाद जो डिडक्शंस होते हैं जनरली वो होता है प्री टैक्स डॉलर्स। तो डिडक्शन पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, सो यू कैन मेक सम डिडक्शंस। उसके बाद आप पे करते हैं टैक्स, एंड देन यू गेट द नेट पे, जो आपका टेक होम मनी होता है या टेक होम पे जो होता है, वो आपका फाइनल पे होता है जो आपको अकाउंट में मिलता है। तो इस तरह से सैलरी से इतना सारा अमाउंट कटेगा। वो क्या कट रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बोला, डिडक्शंस। डिडक्शंस आर प्री टैक्स डॉलर्स। तो प्री टैक्स डॉलर्स आप रख सकते हैं 401 के में। 401 के एक यूएस का रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें आप कुछ डॉलर्स अपनी हर पेचेक से या सैलरी से अलग रख देते हैं, जो जिन पे टैक्स आपको नहीं भरना पड़ता। ये भी काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे भी रॉथ आईआरए और ट्रेडिशनल आईआरए दो अलग अलग सिस्टम है, कि वो जो डॉलर आप भर रहे हैं उसको भी आप टैक्स दे के भी भर सकते हैं या नहीं दे के भी भर सकते हैं। उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट अल्टीमेटली उस वाली मनी से आपको टैक्स अगर नहीं भरना है तो वो होगा आपके प्री टैक्स डॉलर, जो कि डिडक्शन में है। इसके अलावा डिडक्शन में आता है जैसे मेडिकल इंश्योरेंस आपका या आपकी फैमिली का, तो वो भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। आप, अगर आपकी सैलरी 5,000 है, तो अगर आप 500 डालते हैं अपनी रिटायरमेंट सेविंग में, $200 का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो ये $700 पे आपको टैक्स नहीं भरना है अगर आप ट्रेडिशनल आईआरए में नॉट इनरोल्ड है। तो 700 पहले आपका कट जाएगा, तो बचा 4300। 4300 में से अब आपका जो है टैक्स वो कटेगा, और वो टैक्स जो है वो कट रहा है फेडरल, स्टेट या सिटी या लोकल टैक्स अगर आपके हैं। तो वो कैसे कटता है, वो कितना है वो देखते हैं। अब सबसे ज्यादा जो टैक्स का पोर्शन है वो कटता है फेडरल टैक्स में। तो फेडरल टैक्स समझ लेते हैं, वो ब्रैकेट से काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट होते हैं, जिस ब्रैकेट में आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कई बार लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मेरी सैलरी एक फॉर एग्जांपल 100,000 है, तो मैं 24% के ब्रैकेट में बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं साल का $24,000 टैक्स भरूंगा। तो ऐसा नहीं है। यूएस का जो टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव सिस्टम है, प्लस वो मार्जिनल टैक्स रेट लेते हैं। तो यानी कि 100,000 पे 24% आपको टैक्स देना है, ऐसा आपको ब्रैकेट जरूर दिखेगा, पर एक्चुअल में आपको 24% टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो फेडरल टैक्स को आप ब्रैकेट नहीं समझें, उसको आप ऐसा समझें कि जो आपकी इनकम जिस कैटेगरी में फॉल करती है उस इनकम पे आपको उतना परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर 100,000 आपकी सैलरी है, तो $1,00,000 अगर आप उठा रहे हैं, तो टैक्स ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं कि 0 से 995 $9,950 तक आपको 10% टैक्स देना है। तो उस पर आप 10% टैक्स देंगे। उसके बाद 9,951 से लेके 40,525 का जो ब्रैकेट है उसमें आप 12% टैक्स देंगे, यानी कि 3,668। एंड देन 40,000 से 86,000 का जो ग्रुप है वहां पे आप 22% टैक्स देंगे। एंड देन 40,000 से जो 86,000 वाला ब्रैकेट है उस ग्रुप में आप 22% टैक्स देंगे। तो यानी कि लगभग 10,000 के अराउंड आप टैक्स भरेंगे। और फिर 86 से 100,000 विच इज अराउंड $14,000, उस पर आपको 24% टैक्स देना है, यानी कि $3,269। सो ओवरऑल आप जो टैक्स भर रहे हैं वो 100,000 आपकी सैलरी है। फेडरल टैक्स का ब्रैकेट 24 नहीं हुआ आपने, अगर हम कैलकुलेट करें तो 18,000 के अप्रॉक्स टैक्स भरा। तो यानी कि मार्जिनल टैक्स अप्लाई होता है आप जिस ब्रैकेट में इनकम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो ओवरऑल 18% आप टैक्स भरेंगे, ना कि 24। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि मेरी सैलरी बढ़ रही है तो मैं बड़े ब्रैकेट में फॉल करूंगा तो मुझे ज्यादा परसेंटेज ऑफ सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक्स्ट्रा जो इनकम है जो उस ब्रैकेट में फॉल होती है सब्ट्रैक्शन के बाद, उसी पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो हुआ फेडरल टैक्स। इसके बाद आप पे करते हैं, अगर जैसे मैं H1B पे हूँ, तो जो F1 स्टूडेंट है उन्हें ये पे नहीं करना पड़ता है।
F1 स्टूडेंट एग्जेम्प्ट में होते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो रिटायर्ड लोग हैं उनका एक टैक्स होता है वो, और मेडिकेयर टैक्स इंश्योरेंस के लिए काम में आता है 65 से प्लस वाले लोगों के लिए। सो दैट टैक्स दोनों को मिला के लगभग 6.2% है आपकी सैलरी का, वो कटेगा। तो जैसा हमने देखा 100,000 सैलरी पे आपने 18% फेडरल टैक्स भर दिया, 6 पॉइंट सम परसेंटेज आप एसएसएन और मेडिकेयर भरेंगे अगर आप H1 पे हैं। अगर आप ओपीटी पे हैं और स्टूडेंट हैं देन यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एसएसएन एंड मेडिकेयर टैक्स, तो वो आपका बच जाएगा। आफ्टर दैट कम्स स्टेट टैक्स। तो जिस स्टेट के आप रेसिडेंट हैं वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल स्टेट में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मिजोरी में काम करते हैं और कैंसस में रहते हैं, देन बोथ ऑफ द स्टेट्स में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोनों अपने अपने स्टेट टैक्स काटेंगे एंड देन ईयर एंड पे जब आप टैक्स फाइल करते हैं तब आपको एक टैक्स अगर ज़्यादा कटा है किसी स्टेट में तो वो क्रेडिट करके आपको वापस मनी रिफंड करते हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस है। बट जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां पे भी आपको देना है टैक्स, एंड जिस स्टेट में आप कमाते हैं उस स्टेट का भी आपको टैक्स इनिशियली तो भरना ही पड़ता है। आफ्टर दैट कम्स लोकल टैक्सेस। तो एक सिटी का भी टैक्स हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल कैंसस सिटी में अगर मैं हूँ तो वहां पे एक टैक्स लगता है कैंसस सिटी का टैक्स। सो दैट कुड बी लाइक 1% और 0.5% समथिंग, बहुत छोटा अमाउंट होता है बट स्टिल आपको लोकल टैक्सेस भी पे करना पड़ते हैं आपकी सैलरी से। सो सैलरी से क्या क्या टैक्स कट गया? फेडरल टैक्स, एसएसएन टैक्स, मेडिकेयर टैक्स, स्टेट टैक्स, लोकल टैक्स। तो ये टैक्स तो आपका कट जाएगा। डिडक्शंस आपने ऑलरेडी पे कर दिए। इसके बाद बचती है आपकी नेट पे जो आपके हाथ में आती है। तो अगर हम 100,000 का ही एग्जांपल लें तो जैसा हमने देखा वी आर पेइंग 18% ऑफ द फेडरल टैक्स। अगर स्टेट टैक्स रेंजेस फ्रॉम, यूजुअली स्टेट टैक्स कुछ स्टेट्स में नहीं लगता है स्टेट टैक्स, तो देर आर स्टेट्स लाइक फ्लोरिडा, टेक्सास, वॉशिंगटन जहाँ पे स्टेट टैक्स जीरो है। सो देयर यू डोंट हैव टू पे स्टेट टैक्स। बट बाकी स्टेट जैसे कैंसस हुआ या मिजोरी हुआ तो स्टेट टैक्स रेंज करता है लगभग 0 से 12.3% तक। कैलिफोर्निया हैज़ द हाईएस्ट स्टेट टैक्स। सो 0 से 12% के बीच में आपको टैक्स और भरना है स्टेट का। तो फॉर एग्जांपल 10% या 8% हम लेते हैं तो आपने 18% भर दिया फेडरल में, 8% भर दिया स्टेट में, एंड देन रिमेनिंग लोकल एंड ऑल मिला के 6% एसएसएन मेडिकेयर भी कट रहा है। सो 8 एंड 6 14, 14 प्लस 18 ये हो गया आपका 32, एंड देन लोकल टैक्स और सब कुछ मिला के लगभग 33-35% तक भी जा सकता है। सो एंड देर आर टाइम्स व्हेन ओवरऑल डिडक्शन और सब मिला के यू माइट एंड अप पेइंग 40 to 45% ऑफ योर सैलरी इन जो आपको नेट पे और जो आपकी सैलरी है उसका जो डिफरेंस है वो 40-45% कट जाएगा। ये आपको दिखता है आपके पेचेक में, एंड दैट इज सर्टेनली पॉसिबल। सो 100,000 सैलरी पे सारे डिडक्शन एंड टैक्सेस काटने के बाद यू माइट एंड अप गेटिंग 55 और $56,000 एनुअली, एंड देन टैक्स फाइल करने टाइम पे आपको फिर से यू विल गेट रिफंड और डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो ऐसा हो सकता है। टैक्स फाइलिंग डेडलाइन इज 15 अप्रैल, जिसपे आप 4868 फॉर्म जो होता है एक्सटेंशन फॉर्म वो लगा के 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो 6 मंथ आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, बट वो रेयर लोग करते हैं। जनरली 15 अप्रैल पे लोग अपना सारा यहाँ का टैक्स वगैरह फाइल कर देते हैं। सो व्हेन यू फाइल टैक्सेस, if you're trading stock or cryptocurrency or anything like that, sometimes there is a misconception कि हमने sell नहीं किया, we just bought, then we don't need to report it, और हमने कोई profit नहीं बनाया so we don't need to file it in the taxes. That is completely wrong. अगर आपने कोई भी क्रिप्टो या कोई भी सेल्स स्टॉक्स में या कहीं पे भी कुछ किया है देन यू नीड टू मेंशन इट फ्रॉम योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इट कुड बी रॉबिनहुड, वीबुल और एनी अदर सिस्टम। वहाँ पे आपको 1099 फॉर्म मिलेगा। 1099 फॉर्म यू विल गेट एंड यू हैव टू अपलोड दैट फॉर्म और गो थ्रू दैट फॉर्म जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं कि आपको कितना टैक्स भरना है। इवन जब आप किसी को रेफर भी करते हैं स्टॉक वगैरह की ट्रेडिंग में, तो रेफरल पे जो $40 या $20 आपको मिलता है या एक्स्ट्रा स्टॉक मिलते हैं उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। सो एनी मनी यू मेक यू हैव टू पे टैक्सेस इन यूएस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हुआ जो सैलरी का पार्ट हुआ है, उसके बाद स्टॉक और क्रिप्टो का पार्ट हुआ जो टैक्स आपको भरना पड़ रहा है। इसके अलावा आता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको जो भी प्रॉपर्टी यू ओन आपको उस पर देना पड़ता है। एंड फॉर एग्जांपल आपने घर खरीदा तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा स्टेट में, और अगर आपने कार खरीदी तो कार का रजिस्ट्रेशन फी प्लस जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये सारी टैक्सेस आपको देना पड़ेंगी एक एक आइटम जो आप खरीद रहे हैं, बड़ा आइटम। इसके अलावा छोटे आइटम पे आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता है जो एवरेज अराउंड 8% होता है, बिकॉज काउंटी एक सिस्टम है यूएस में, जो हमारे जिले होते हैं लगभग वैसा सिस्टम है कि पूरे यूएस में मल्टीपल काउंटीज हैं, हर काउंटी में छोटा छोटा टैक्स होता है। सो लाइक 0.25%, 0.5%, 0.3% समथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट टैक्स होता है। सो अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ का टैक्स प्रॉपर्टी का अलग हो सकता है। जैसा मैंने बोला कि टेक्सास, वॉशिंगटन या यहाँ पे सैलरी पे आपका टैक्स नहीं कटता है, स्टेट टैक्स नहीं है।
बट फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पे है, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। तो एनुअली आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, प्लस व्हेन यू बाय प्रॉपर्टी आप सेल्स टैक्स भी भरते हैं। सो 8% के अराउंड 8 या 9% हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका स्टेट एंड सिचुएशन। तो उतना आप स्टेट टैक्स भर देंगे एंड देन एवरी ईयर यू विल फाइल प्रॉपर्टी टैक्सेस, जो कि रेंज करता है लगभग 1.5% एवरेज, 1.6% एवरेज है जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो कार पे 1.6% हर साल आपको भरना पड़ेगा। $500 एक्स्ट्रा पे करते हैं जिस पे आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, यू कांट क्लेम कि मैंने 500 पे किया सो गिव मी सम काइंड ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ब्रैकेट्स, नो, वो आपको पे करना ही पड़ता है। इतने सारे अलग टैक्स हो गए जो सेल्स, प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल, ये सब आपको देना पड़ती है अपार्ट फ्रॉम योर जो सैलरी के टैक्सेस कट रहे हैं। तो ये अदर टैक्सेस हैं जो यूएस में अगर आप रहते हैं तो आपको देना पड़ेंगे। एंड इफ यू ओन अ बिजनेस इन यूएस तब तो इनका टैक्स सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि बिजनेस ओन करने पे यू हैव टू पे प्रॉफिट टैक्सेस, टैरिफ टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, लिस्ट गोज ऑन। सो बिजनेस ओन करने पे काफ़ी सारे अलग टैक्स आपको पे करना पड़ेंगे। ये जो हमने डिस्कस किया है तो जनरल एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेस हैं, बिजनेस वाले तो अलग ही टैक्सेस हैं, तो उनको मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, बट वो एक अलग फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप मैरिड फाइल करते हैं तो उसके अलग आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके अगर डिपेंडेंट है यूएस में देन यू गेट डिफरेंट टैक्स बेनिफिट्स। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स दैट यू माइट एंड अप गेटिंग, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। एंड डिडक्शन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो प्री टैक्स डॉलर आपका बच रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू टू सेव सम मनी इन टैक्सेस, बट ओवरऑल यूएस टैक्स कोड जो है वो 4 मिलियन वर्ड से ज़्यादा का है एंड इट्स रियली रियली कॉम्प्लेक्स। सो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप देखें कि आप कैसे टैक्स में कुछ पैसा बचा सकते हैं। बट ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि सैलरी जो होती है वो कभी भी उतनी नहीं होती जितनी आपको दिखती है। सो इट इज़ नेवर वॉट यू सी कि 1.5 करोड़ और समथिंग, इट्स प्रॉब्ली लाइक 30 to 40% लेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। तो 30 से 40% तो कट ही जाना है। अगर किसी की सैलरी 1.2 करोड़ है तो इट डजेंट मीन कि 10 लाख रुपए महीना उनको मिल रहा है। ओवरऑल जैसा हमने देखा है इतने सारे टैक्सेस एंड डिडक्शंस के बाद प्रॉब्ली 6 लाख या 5 लाख रुपए महीने मिलेगा, और देन यू पे रेंट्स एंड ऑल, सो डजेंट मीन कि बहुत सेविंग आप करते हैं। ओवरऑल 1.2 करोड़ अगर कोई बोल रहा है उनकी सैलरी है तो वो ग्रॉस पे है एंड यू नेवर गेट 10 लाख रुपीज अ मंथ आउट ऑफ इट। सो उतना टैक्सेस आप भरेंगे, और हमने देखा आज की वीडियो में कि इतने सारे अलग अलग टैक्स आपको भरना पड़ते हैं। तो आई होप आपको यूएस का टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा समझ में आया हो, कैसे टैक्स कटता है सैलरी से वो समझ में आया हो, और वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।